क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसमें क्या क्या है, साइकाडेल्स है, जिंगोल्स है, कोनीफेरल्स है और नेटल्स है। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। साइकस है इसका, साइकाडेल्स का, जिंगोल्स का जिंको बिलोबा, और इसको क्या कहते हैं, मेडन हेयर ट्री कहते हैं। ये सिर्फ एक ही स्पीसीज बची है जिंगोल्स में, बाकी सब एक्सटेंट हो गए हैं। कोनीफेरल्स का एग्जाम्पल क्या है, पाइनस है, और नेटल्स का एग्जाम्पल क्या है, नेटम और इफेड्रा। इफेड्रा से ड्रग बनता है, ध्यान रखिएगा। तो अब इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से देख लेते हैं। साइकस जो है, ये जो है साइकाडेल्स जो है वे प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव मतलब ये जस्ट टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म में डेवलप हुए हैं। तो ये कैसे हैं, ट्रांजिशन बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो ये जो है ये प्रिमिटिव होते हैं साइकाडेल्स। और इनमें क्या होता है, इसका जो प्लांट है वो वुडी होता है, आप फोटो में देख सकते हैं। और जो स्टेम है इसकी ये सिलेंड्रिकल है, और जो इनकी लीफ है ये क्राउन जैसी लार्ज कोर्स लीफ है, ठीक। और ये कैसा होता है, याद रखिएगा, साइकस कैसा है, डायोसियस है। डायोसियस का मतलब कि मेल कोन और फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट में होंगे। डायोसियस का मतलब आप समझ रहे हैं, मेल कोन और फीमेल कोन जो कहां प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होंगे। और आप ये क्या करते हैं, एक चीज और, ये जो है ये मोटाइल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है सैगो, सैगो मीन्स साबूदाना, साबूदाना जो है वो साइकस से मिलता है। और इनकी जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी कोरोलोइड रूट। कोरोलोइड रूट जो है वो क्या है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं। इनकी जो रूट है किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं। एल्गी इनको पानी एब्जॉर्ब करके देती है, और साइकस की रूट जो है एल्गी को फूड देता है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसको क्या कहते हैं, कोरालोइड रूट। अभी आपको फोटो भी इसकी दिखा देते हैं, कोरोलोइड रूट की। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये हैं साइकाडेल्स के, साइकस के। तो कोरालोइड रूट किस में पाई जाएगी, साइकस में पाई जाएगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जो है जिंको बिलोबा को देख लेते हैं। इसको और क्या कहते हैं, मेडन हेयर ट्री कहते हैं। ये अकेला स्पीसीज बचा हुआ है जिंगोल्स में, जिंको बिलोबा बस ही बचा हुआ है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल लर्न करने में इजी हो गया ना, एक ही तो है इसका, जिंको बिलोबा। और हाँ, इसकी लीफ से जो है, इसकी लीफ से वेरी बैड स्मेल आती है, बहुत बैड स्मेल आती है ना। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब कोनीफेरल्स, कोनीफेरल्स में जो है इसके जो एग्जाम्पल हैं ये पाइनस हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखिएगा, इसका जो सीड होता है उसमें विंग जैसा होता है, वो विंग दिख रही है ना, तो इसका सीड कुछ फोटो में देख लीजिए तो कुछ ऐसी होती है। इनमें जो है ये डाइमॉर्फिक ब्रांच होती है और डाइमॉर्फिक लीफ होती है। डाइमॉर्फिक मतलब दो टाइप की ब्रांच कैसी होगी, एक शॉर्ट होगी एक लॉन्ग होगी। डाइमॉर्फिक लीफ मतलब दो टाइप की लीफ होंगी, कौन कौन सी, स्केली लीफ होगी और फोलिएज लीफ होगी। स्केली लीफ में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो फिर ये प्रेजेंट क्यों है, ये प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए। कांटे कांटे जैसी ये लीफ होती है, जिससे जो इनके प्री मैच्योर बर्ड्स और सब चीजें हैं वो सेफ रहें। तो ये इसका काम क्या है स्केली लीफ का, फॉर प्रोटेक्शन। और फोलिएज लीफ में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी, तो वो क्या बनाएगी, फूड बनाएगी। तो अब समझ में आ गया। और पाइनस कैसा होता है, पाइनस जो है वो मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब मेल कोन फीमेल कोन जो है वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। तो मोनोसियस का एग्जाम्पल पाइनस, डायोसियस का एग्जाम्पल साइकस। और जो फोलिएज लीफ है ये जीरोफिटिक कंडीशन में, जीरोफिटिक मतलब जब पानी कम रहेगा इनके पास, तो उस समय जो है ये अडाप्ट करके नीडल्स लाइक बन जाती हैं, स्पाइक लाइक। क्यों, क्योंकि ये अपना जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस करती हैं, जिससे क्या है स्टोमेटा कम हो जाते हैं और वाटर इवापोरेशन कम होता है, तो वाटर सेव होता है।
तो आप समझ गए। और इनमें जो है रूट हेयर्स नहीं पाई जाती। रूट हेयर्स का मतलब समझ रहे हैं, जो टैप रूट होगी, बड़ी सी रूट, लॉन्ग रूट होगी, उसमें जो हेयर जैसा जो एब्जॉर्व करता है वाटर और अच्छे से, तो वो नहीं होता। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएंगी, लेकिन किसके साथ? फंगी के साथ बनाएंगी, और साइकस ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। तो ध्यान रखिएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाइनस किसके साथ बनाता है? फंगी के साथ। अब जो है नेटम का देख लेते हैं। नेट, और हाँ एक चीज और, जो टालिस्ट प्लांट सेकुआ था वो कोनिफेरल से बिलोंग करता है, अभी मैंने पहले भी बताया था। 115 मीटर लॉन्ग होता है अप्रोक्स। और नेटल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? नेटम और एफेड्रा। तो टालिस्ट प्लांट कोनिफेरल्स का है सेकुआ। नेटल्स के एग्जाम्पल नेटम और एफेड्रा। ये मोस्ट एडवांस होता है, याद है ना, साइकाडेल्स प्रिमिटिव था, तो नेटल्स कैसा है? मोस्ट एडवांस। क्यों मोस्ट एडवांस बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जाइलम वेजल प्रेजेंट होती है, बाकी सब में एब्सेंट होती है। और इसके जो सीड के ऊपर है उसमें भी थिन कवरिंग होती है। तो ये मतलब क्या है? ये कैरेक्टर किसको रिजेंबल करते हैं? ये एंजियोस्पर्म को रिजेंबल करते हैं। मतलब इसके बाद जो है डेवलपमेंट किसका होगा? एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। तो ये मोस्ट एडवांस कौन से हैं? नेटल्स हैं। तो अब कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। मोनोसियस, डायोसियस, टालस प्लांट का नाम याद रखिएगा किससे बिलोंग करता है।